आज 18वां दिन है। अब तक सरकार और आंदोलनकारी युवाओं के बीच कई मुद्दे पर जिच उनकी कायम है। सोमवार को विधानसभा मार्च और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी समाधान का पता नहीं चला, लेकिन घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। दूसरी ओर 18वें दिन भी छात्रों की मांगों पर कोई ठोस सहमति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कल की घटना के बाद छात्रों ने अब किसी मंत्री और सरकार के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वे अब सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करना चाहते हैं। वैसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? छात्रों और सरकार के बीच जारी गतिरोध का समाधान क्या होगा? और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। आज जेपीएससी आंदोलन का 18वां दिन है और छात्रों पर हिंसा के खिलाफ बीजेपी का आह्वान। बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। छात्रों पर हिंसा के खिलाफ झारखंड बंद का ऐलान किया गया। हालांकि देखिए, आजसू ने भी बंद का समर्थन कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 18 दिन से ये छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अब इसका समर्थन बीजेपी भी करती नजर आ रही है। तो देखिए, बीजेपी छात्रों के समर्थन में उतर चुकी है। बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। उनका कहना है कि झारखंड बंद होना चाहिए और छात्रों की जो मांग है सरकार को पूरी करनी होगी। छात्रों पर हिंसा के खिलाफ झारखंड बंद का आह्वान देखिए बीजेपी की तरफ से किया गया है। यानी बीजेपी ये समझ रही है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं वो जायज है और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। हालांकि कल जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, उसके खिलाफ बीजेपी अब मुखर होकर के सामने आ रही है। अभी रात्रि में 9 बजे बच्चे के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। अंधेरे का फायदा उठा करके बार बार लाठीचार्ज करने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार और उनकी पुलिस बल के लोगों ने किया है। आज सैकड़ों छात्र घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ छात्र तो सुन रहे हैं लापता भी है। तानाशाही सरकार है। संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं। यह तानाशाही सरकार सुबह 10:30 बजे से अभी रात के करीब 8:30 बज गए, 11 घंटे तक डिटेन करके इन्होंने बतला दिया है कि यह तानाशाही वाली सरकार है। इनको अपने विरोध की आवाज पसंद नहीं है। आज राहुल गांधी जी भी चुप हैं और हेमंत सोरेन जी भी चुप है। मुझे लगता है हेमंत जी का ये बर्थडे गिफ्ट हम सबको तो याद रहेगा ही, लेकिन आने वाले चुनाव में हेमंत जी का ये बर्थडे गिफ्ट बहुत भारी पड़ने वाला है। देखिए, बीजेपी का झारखंड बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया। बीजेपी झारखंड बंद शुरू भी कर चुकी है। राज्य की सड़कों पर उतरे हैं नेता। तो बीजेपी नेताओं ने शुरू किया प्रदर्शन। हरमू चौक पर टायर जलाकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। बीच सड़क पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता अरगोड़ा से हरमू चौक तक रोड बाधित है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से झारखंड बंद की शुरुआत भी कर दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, जहां सड़क पर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैठ चुके हैं और अब झारखंड बंद का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टायर जला करके भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। तो राज्य की सड़कों पर अब नेता उतर चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हरमू चौक पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बीच सड़क पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता अड़गोरा से हरमू चौक तक रोड बाधित नजर आ रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। राजधानी रांची की सड़कों पर सुबह 8 बजे से ही झारखंड बंद का असर नजर आने लगा है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय हरमू चौक पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा टायर जलाकर और बीच सड़क पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी हो रही है। सीधे बात करेंगे कि आप लोग सुबह 8 बजे से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम लोग 7:30 बजे सुबह से उतरे हुए हैं। आज रांची बंद का जैसा आह्वान किया गया है उसके पार्टी के निर्देश के मुताबिक और शाम को 7:30 बजे तक रांची को बंद रखने का कार्य करेंगे। इसी के तहत आज हरमू के मुख्य मार्ग पर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। हेमंत सोरेन के जुल्म के विद्यार्थी पर जुल्म के परिणाम स्वरूप देख सकते हैं कि सड़कों पर बीचों बीच में जो है कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए हैं। हरमू चौक यानी
आप देख सीधे यहाँ पर गोला चौक से जो भी गाड़ियां वाहन आ रहे हैं हरमू चौक की ओर, उन्हें रोक दिया गया है। बोले कि आप लोग यहाँ पर बीच सड़क पर बैठ गए हैं, लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू जी के आह्वान पर बंद का आह्वान किया है, ऐलान किया है और पूरा झारखंड बंद है। कल जिस प्रकार झारखंड के हजारों छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस तंत्र को आगे करके हेमंत सोरेन जी ने जो काला कृत्य किया है, आज का दिन काला दिवस है। झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय का दिन है। इतना घोर अत्याचार, घोर अन्याय 2019 के बाद जितना भी झारखंड में भर्ती परीक्षा हुआ है, वो सारे परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, अनियमितता, हम लोग परीक्षा रद्द की मांग को लेकर, हम लोग सीबीआई से जांच कराने को लेकर और हेमंत सरकार की इस्तीफा को लेकर हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। और कल जिस प्रकार झारखंड की सड़कों पर विधानसभा क्षेत्र में हजार छात्र ने प्रदर्शन किया है, उससे इस बात का सकते हैं कि यहाँ पर हरमू चौक पर यहाँ पर यातायात को रोक दिया गया है और यहाँ बकायदा टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में बीजेपी आज सड़क पर उतरी है और बंद करा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ रांची से धरना स्थल से देखिए संजय कुमार सिन्हा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर है, क्या अपडेट है? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगे क्योंकि अभी आपका रिपोर्ट भी देख रही थी जिसमें कि बीजेपी के कई नेता बैठे हुए थे और यही मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं आप जहां पर मौजूद है वहां पे? देखिए, जो तस्वीरें आपने राजधानी रांची की सड़कों की देखी, वहाँ बीजेपी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? तो कल जो विधानसभा घेराव के दौरान जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ उनका प्रदर्शन है। हम सीधे रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ हमारे साथ जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच, जो कि मेन अभ्यर्थी हैं, मुख्य अभ्यर्थी हैं, जिनका आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, हम उनके साथ हैं। कल जिससे बातचीत हुई है कि आज प्रदर्शन बीजेपी का जो है वो एक अलग है कि ठीक है, आप लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हुआ क्या था? देखिए, हम लोग कल विधानसभा का घेराव करने गए थे, तो रात जैसे हुआ, मतलब दोपहर में तो वाटर कैनन चला, टीयर गैस दोपहर में ही चला था। रात जब हुआ, लाइट बंद करके और पुलिस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है। ना टीचर को पहचान रहा था, ना लड़की को पहचान रहा था और सिर्फ मारे जा रहा था। इवेंट की हम लोग यहाँ जगन्नाथ मंदिर तक आए थे, वहाँ तक दौड़ा के मारा है। मतलब कह सकते हैं कि निरंकुश हो गया सरकार। अगर आप हमसे बात नहीं करें, हम तो बात करने के लिए गए थे ना, यहाँ जब बातें नहीं हुई, मुख्यमंत्री साहब से बातें हुई नहीं थी, 4 मंत्री आए थे बात करने। हम लोग सोचे विधानसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब आएंगे बात करने के लिए, लेकिन वो आए नहीं, बल्कि हमें बात के बदले लाठी मिला था। लेकिन एक बात तो ये भी सामने आ रही है ना, एक बात तो ये भी बात आ रही है कि वास्तव में आप लोग विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंचे, तो वहाँ भी जरूर है कि कहीं भी पुलिस प्रशासन की ओर से नरमी थी, तभी पहुंचे आप लोग वहाँ तक। हम लोग सर खाली सरकार से यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और प्रॉपर तरीका से हो, बस हम लोग का यही मांग है। नरमी प्रकार की नहीं थी, हर जगह ब्रैकेटिंग लगा हुआ था, लेकिन हम लोग उसको खोल तोड़ के गए, हम लोग माने नहीं, लेकिन हम लोग को रोकने का कोशिश किया गया, वाटर कैनन चलाया गया और टीयर गैस चलाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोग के ऊपर लाठी बरसाया। लेकिन शाम को, वो भी रात में 7:30 बजे रात जाके वहाँ लाइट ऑफ कर दिया, फिर लाठी बरसाए, फिर चोट लगा। हम लोग को बोल भी रहे, हम लोग शांतिपूर्वक हैं, यहाँ शांतिपूर्वक हैं, हम लोग कोई तरह का कुछ नहीं कर रहे, ना आप नारा लगा रहे। हम लोग से खुशी हो रही थी कि कल आपका बर्थडे था, हम लोग से आप मांग पूरा कर, हम लोग का दवा भरा हुआ दर्द से हम लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप मेरा बात को नहीं माने। हम लोग ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे थे, सीबीआई जांच मांग रहे थे कि सीजीएल को जांच कीजिए, आप सीजीएल रद्द कीजिए, लेकिन हम लोग से खुशी होना चाहिए आप लोग की छात्र आपसे बात करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आप हमसे दिन भर दिन रहे, कोई रिस्पांस नहीं आया आप लोग से। ये क्या दिखा रहे हैं? दवा है, ये दवा है, जो इतना मार पड़ा हुआ है उसके दर्द से, ये दवा खा के रात भर सोए हुए। ये भरा हुआ था कार्टून, ये जो कि खाली हो चुका है और सारा उधर भी है ये। हाँ सर, ये एक कार्टून फेंका गया, एक कार्टून बचा हुआ है अभी मेडिसिन का, बच्चों को जो चोट लगी है उसी का सबका दवा है। पुलिस दिन भर शांत थी और हमने ये झारखंड पुलिस जिंदाबाद का नारा भी लगाया और हमने पुलिस का साथ दिया शांत रखने में, लेकिन जैसे 7:30 बज गया वैसे ही पुलिस ने लाइट बंद किया, लाइट ऑफ किया और सबको मारना शुरुआत कर दिया। और ऐसा हमारा इवन इनको भी बहुत गंदी गालियां बक रहे थे, पूछिए, इन्हीं से पूछिए।
गंदी गंदी गालियां पकड़े, और जेंडर में कोई फर्क नहीं, सबको इक्वली मारे थे। मीडिया तक को भी नहीं छोड़ा गया, मीडिया तक को भी मारा मीडिया गया। कैमरा उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कोई छात्र छात्राएं, लड़का लड़की है या मीडिया है, कुछ नहीं, किसी का भी अगर फ्लैश जल रहा है मोबाइल का उसको भी मार के तोड़ रहा है। देखिए सर, हम लोग जब गए गेट नंबर 1 पर गए वहाँ विधानसभा में, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। जब कुछ आदमी वहाँ पे बच गया तो हम लोग बोले कि वहाँ पे एसपी सभी बोले कि नहीं से गेट से बाहर आप लोग प्रदर्शन कीजिए, जो करना से शांतिपूर्वक से कीजिए। तो हम लोग सारा को वहाँ पे से कर भी रहे थे और वहाँ से हम लोग निकल गए। अब जैसे निकल गए बस उन लोग को वहाँ कुछ बचा हुआ था गेट नंबर 1 पे, वहाँ पे कुछ लोग को दौड़ाने लगा वहाँ पे। अब दौड़ते दौड़ते पे पुलिस भी दौड़ाने लगा। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ अपना बात कर रहे थे, फिर आया फिर पुलिस, फिर यहाँ से भी पूरा दौड़ने लगा और पूरा सबको मारने लगा, सब किसी को नहीं पहचानने लगा। प्रशासन की ओर से देखिए, पुलिस की ओर से भी कहा गया, प्रशासन की ओर से कहा गया कि वास्तव में लाठीचार्ज जो किया गया, लेकिन वो एक तरीके से स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग कहा गया। हम लोग तो बाहर आके बैठ गए थे। मंतर से भी ज्यादा हुआ है सर, जंतर मंतर में भी हुआ था ना, वहाँ यहाँ उससे भी ज्यादा हुआ है। और ऑफ करके मारा गया, लाइट ऑफ करके मारा गया। जो लाइट ऑन रहती तो सारी ऑन कैमरा दिखता, लाइट बिल्कुल ऑफ करके मारा गया है। क्यों मारा गया सर? रात को हमारे सारा स्पेस जगह नहीं था ना, वो रोड था, रोड पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, ऐसे खेत था वहाँ नीचे, इतनी स्थिति इधर भी नहीं छोड़ा गया है सर। मार के हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, गिर जा रही है फिर भी उसको मार रहा है। गिरा हुआ आदमी को उठाना चाहिए ना उनको। सभी के बोलने के जाइए, बाहर से रहिए, आप लोग अच्छा प्रदर्शन कीजिए शांतिपूर्वक। फिर वहाँ से अच्छा उन्होंने बत्ती भी दे दिया कि जाइए। फिर वहाँ से पता चला कि मीटिंग किया उन लोग, बस उन लोग पर लाठी पर चार्ज करने लगा। वही बात हो गया, घर में बुला के मार दिए। आप बोलते भी हैं कि आप यहाँ पे रहिए शांतिपूर्वक, और वहाँ मार भी दिए, लाइट ऑफ करके मारते हैं आप। सर ऐसा नहीं है कि वो मारे थे सिर्फ हम लोग को भगाने के लिए, वो इसलिए मारे क्योंकि बच्चा लोग जख्मी होके भाग जाए। मौत के हम लोग को तो ऐसा डर लगा जैसे हम लोग को मौत सामने हुआ, ऐसा हम लोग को। चापाई कहाँ से हैं? हम चतरा से आए हैं। हाँ, और हम लोग आराम से बैठ के सब अपना अपना फोन देख रहा था, अच्छा से बैठा हुआ था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक गाड़ी 7-8 गाड़ी 10 गाड़ी पुलिस आई अचानक, उसके बाद हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया, सारा लाइट ऑफ करके। और पुलिस हमें जहाँ बोली थी रहने के लिए वहाँ का ये दर्द है, और ये दर्द साफ तौर पर हमें सुनाई दे रहा है, जैसा कि वो बता रहे हैं कल उनके साथ जो भी हुआ। लेकिन देखिए, अब बीजेपी क्योंकि उनके समर्थन में आ चुकी है, बीजेपी आज झारखंड बंद का आह्वान भी कर दी है। ऐसे में छात्र इसे कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी के समर्थन से वो खुश हैं? आज देखिए, आज जो बीजेपी का जो है आज बंद, झारखंड बंद का ऐलान किया गया, जो आप लोग पर जो लाठीचार्ज बीजेपी के लाठीचार्ज किया गया है, उसके खिलाफ वो झारखंड बंद बुला रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? समर्थन दे रहे हैं तो हम ठीक है, समर्थन हम लोग भी कर रहे हैं उस बात को। अगर हम लोग के हित में अगर वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो मानते हैं इस बात को। झारखंड बंद क्या, राहुल गांधी अगर है वो तो हम लोग से बात करने के लिए वो संसद अगर आ सकते थे तो रांची भी आइए हम लोग से बात करने के लिए। राहुल गांधी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट है, राहुल गांधी ने कहा है कि झारखंड में जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ या जो बल प्रयोग हुआ वो गलत है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कैसे देखते हैं? गठबंधन का सरकार है सर, उन्हीं का सरकार है, तो वो अपना सरकार आइए, हम लोग से बात कीजिए, हम लोग अपना समर्थन वापस लीजिए। जब युवाओं को आपको इतना ही दर्द महसूस हो रही है तो आइए हम लोग से मिलिए, और हम लोग जब तक वो नहीं आते तब हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर वो नहीं देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कैसे में जाके, बताइए जरा। आप जब दिल्ली में जाके दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप रांची में भी आके तो दर्द महसूस कर सकते हैं। सेंट्रल में आप स्टूडेंट को समर्थन दे रहे थे, स्टेट हमारा झारखंड में भी आपका स्वागत, हम लोग प्यार से निमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए हम लोग से बात कीजिए। ठीक है संजय, बिल्कुल। और छात्रों का ये कहना है कि अगर वो जंतर मंतर में छात्रों के समर्थन में खड़े हुए राहुल गांधी, तो झारखंड क्यों नहीं आ रहे? झारखंड भी उन्हें आना चाहिए और छात्र स्वागत करेंगे उनका। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो देखिए, इधर छात्रों का आंदोलन का आज 18वें दिन भी लगातार जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया, जैसे कि छात्र काफी ज्यादा आहत हुए हैं। उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अब वो सरकार के किसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे, बात होगी तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। बीजेपी के आज के बंद को छात्रों ने ये कहा है, इस बंद को लेकर के, कि ये विपक्ष का बंद है और उससे छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आंदोलन हमारा जिस प्रकार शांतिपूर्ण चल रहा था, आगे भी अनवरत इसी प्रकार से जारी रहेगा। जो संवैधानिक हक है हम लोगों का अपने मांग को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का,
हम उसी पे अडिग हैं। हमारा आंदोलन अभी अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। सरकार से वार्ता के द्वार खुले हैं? नहीं, आप लोगों की तरफ से वार्ता नहीं होगी? अब सरकार हमसे वार्ता करेगी तो सरकार बताएगी तब तो, पर अभी तक हम लोगों के पास इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिली है। और अब हम छात्रों ने भी यह तय किया है कि अब अगर वार्ता होती भी है तो हम सीधा सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और किसी से नहीं? और किसी से नहीं। कुछ हिंसात्मक कार्रवाई भी उनके द्वारा की गई थी, ऐसा कुछ आप लोगों को? 50,000 की संख्या जब जुटती है तो उसमें 150 लोग तो उस प्रकार के होंगे ही। और आंदोलन को कमजोर करने का साजिश भी किया जा रहा था, पर हम लोगों ने बहुत संयम दिखाते हुए सुनिश्चित किया कि ऐसा कुछ भी ना हो पाए। प्रशासन का भी हमें उस समय अपेक्षित सहयोग मिला। हम लोगों ने दिन भर प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण किया। रात में जो प्रशासन ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। रात के अंधेरे में जब बच्चे धरना पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए थे, बिना किसी चेतावनी की प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। बुरी तरीके से हम छात्रों को मारा है, मुझे भी मारा है, मुझे भी 8-10 लाठियाँ लगी हैं। बहनें जो हमारी बीवियाँ थीं इनको घसीट के मारा है मेल पुलिस ने, और गालियाँ भी दी है। ये कहीं से शोभनीय नहीं है। अपने दिन भर का जो संयम था प्रशासन ने, वो छात्रों को पीट करके अपना जो दिन भर की मेहनत था वो खराब कर दिया। जिस प्रकार से आज पुलिस ने बर्बरता की है, आप देख सकते हैं, मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था, आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। आप देख रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम न्याय तो मांग रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन की बात तो कर रहे हैं, हम JSS CGL की परीक्षा को रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, हम JPCS को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई हो उसकी बात कर रहे हैं। यह सरकार दमनकारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। ऐसी सरकार का झारखंड में रहना झारखंड के युवाओं के साथ धोखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है, उसका पैर पे यहाँ पे चोट लगा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ हाथ में दर्द है मेरा। और यहाँ पे हम लोग खेत में दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा के मार रही थी और अंधेरे का पूरा फायदा उठाया गया। वहाँ पे लाइट नहीं था, मीडिया कर्मी नहीं थे, जिसका पूरा फायदा उठाएगा और पूरा घेर के मारा गया। जिसे हम लोग कोई आतंकवादी है, हम लोग कोई उपद्रवी है, हम लोग कोई नक्सली है, इस तरह से मारा गया। हुआ क्या कि हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम आराम से एकदम सामने की ओर बैठे हुए थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम हुए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको पता था कि कुछ समय के बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही लोग वहाँ से कम हुए, स्टूडेंट थोड़े कम हुए, वहाँ पे फोर्स बढ़ गई। वहाँ पे लगभग 500-600 स्टूडेंट हो गए और फोर्स लगभग 2000। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पे कम पड़े, वो अचानक से टूट पड़े। ना ही किसी तरह की वार्निंग दी गई, ना ही कुछ बोला गया। अचानक से वो आए और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। विधानसभा से शांतिपूर्वक बाहर निकल रहे थे, लेकिन पुलिस इतना बर्बरतापूर्वक दौड़ा के मारी है। देखिए मेरा हालत क्या हो गया। हम गड्ढा में फंस गए थे, गड्ढा में 4-5 पुलिस आकर के मुझे मारा गया है। आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ। अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को, आपको CBI का जांच का मांग करिए, हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया, हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा, यह नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही। ये आवाज, अरे खाया पिया नहीं उन 9 दिनों से, उन लाखों युवाओं का है जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना। मैं डे 1 से कर रहा हूं, आज आपको दिखाई भी पड़ा। सब दर्द से आए, किसी के कहने से नहीं आए, किसी के भेजने से नहीं है। पॉलिटिकल भीड़ नहीं था ये कि गाड़ी दिए, खाने का दिए, पैसा दिए। रुकने का प्रयास किया, पैसेंजर गाड़ी को तो भी चलने नहीं दिया गया, कांटेदार तार का बैरिकेडिंग लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत आंदोलन था, देश भर में इसकी चर्चा हुई, पीसफुली प्रोटेस्ट था, दिन भर बहुत सुंदर रहा। लेकिन रात को झारखंड पुलिस ने एक कायरतापूर्ण हरकत किया है, एक बहुत ही पुलिस पर धब्बा लगने वाला कार्य किया है। रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके छात्रों को विश्वास में लेके बैठा के, आप लोग बैठिए, छात्र उस उम्मीद में बैठे कि कोई बातचीत होगी, कोई सार्थक संवाद होगा
और उस बातचीत ना करके जो लाठीचार्ज का क्रम जारी रखा गया, जो लाठीचार्ज किया गया, प्रहार किया गया, यह निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार किया गया। अरे महिलाओं पे, महिला पुलिस ना होकर महिलाओं पे मारपीट किया गया। पुलिस जो पुरुष पुलिस थे, जो मेल पुलिस थे, उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट किया है, अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। कई नौजवान ऐसे हैं जिनके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई गई है। वो अभी गमछी पहनकर घूम रहे, दर्द से करा रहे थे। मैंने कहा यार तुम हॉस्पिटल जाओ, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ। गुप्तांगों पर वार किया गया है। ये तस्वीर सामने आई कि जब वो जमीन पर गिर गए हैं तो बूटों से गुप्तांग पे मारा गया है। तो आप उन छात्रों की आवाज सुन रहे थे जो इस वक्त गुस्से में हैं और काफी दर्द में हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हमसे बात करनी चाहिए और हम अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, राज्य में छात्रों का आंदोलन मामले और इस मामले को लेकर के लाठीचार्ज जिस तरीके से छात्रों पर हुआ, उसको लेकर के राहुल गांधी ने विरोध जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज को गलत बताया। शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। देखिए वो पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से किया गया। झारखंड सरकार छात्रों की बात सुने, हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट सामने आया है और राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों का समर्थन किया है। उनके ऊपर कल जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया उसका उन्होंने विरोध किया है और एक्स पर यह लिखा है कि लाठीचार्ज गलत है, शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। तो देखिए, झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अब सरकार में ही घमासान मचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में खुद को किनारा कर लिया है और छात्रों के साथ खड़े होने का वो दावा कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां कल की घटना को लेकर के विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने और छात्रों को भटकाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार में साथ ही कांग्रेस ने आंदोलन का ठीकरा सीधे सीधे सरकार के मुखिया पर फोड़ दिया है। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने छात्रों पर लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए ये कहा कि छात्रों की मांग नाजायज नहीं है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट कर ये लिखा है कि ये गलत है। झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और संवाद से समाधान निकालने को राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। यानी यह कह सकते हैं आप कि छात्रों के इस आंदोलन में कांग्रेस जेएमएम का साथ छोड़कर छात्रों के साथ अब खड़ी नजर आ रही है, जिससे कि सरकार में ही असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो देखिए, अब क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के साथ जेएमएम इस वक्त सरकार में है, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया और अंबा